Press the bell icon and never miss an update from Telly Masala. हेलो गाइस, लुक हु आई हैव विथ मी, जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे। दिव्या अग्रवाल, वेलकम टू टेली मसाला। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू नेहा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा, बिग बॉस देखते हो आप? बिग बॉस फीवर चल रहा है, सो वी थॉट व्हाई नॉट सिट विथ यू एंड यू नो टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्लैरिफाई अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो देखते हो आप? ऑफ कोर्स देख रही हूँ मैं। लास्ट एपिसोड वाज माय फेवरेट वन, सो आई हैव बीन वाचिंग बिग बॉस रियली नाइसली यार। अच्छा, प्रियांक के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, यू नो हर एपिसोड में हर एक दिन कुछ नया, कुछ डिफरेंट। तो इस वाले प्रियांक को ये साइड तो देखी नहीं होगी आपने कभी? वही रॉन्ग, मैंने ये साइड उसकी कभी भी नहीं देखी है। लाइक स्प्लिट्स में उसकी पर्सनालिटी काफ़ी अलग थी, एंड स्प्लिट्स के बाद व्हेन इन पर्सन ही वाज क्वाइट डिफरेंट। बट आई थिंक जब से बिग बॉस में वो री एंटर हुआ है तब से आई डोंट नो व्हाट इज हिज हेड, मतलब क्या उसके सर पे लगा है, आई हैव नो आइडिया। ही इज़ गोइंग ऑल क्रेजी, ही इज़ स्पॉइलिंग हिज फ्रेंडशिप्स, ही इज़ स्पॉइलिंग हिज ब्रदरहुड, ही इज़ स्पॉइलिंग हिज रिलेशनशिप आउटसाइड। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। अच्छा, शुरुआत से बात करें अगर, तो फिज़िकल होने की वजह से उन्हें बाहर निकाला गया, तो आप उस पॉइंट पर कितना सही मानते हो वो जो बिग बॉस का डिसीजन था? और फिर वो बाहर आकर आपसे मिले थे और आपने कुछ टिप्स दी थी जब वो री एंटर हो रहे थे। मैं उस कॉन्टेक्स्ट पे मैं ये बोलूँगी कि इट वाज सलमान खान हु सॉ दैट, एंड ही इज़ बीन देयर एज अ पार्ट ऑफ जान बिग बॉस की। सलमान खान है, एंड इफ़ ही इज़ द वन हु इज़ बीन टेलिंग, तो ज़रूर कुछ ना कुछ गलत होगा उसमें, एंड आई विल नॉट डिनाई। पर प्रियांक की भी सिचुएशन उस वक्त कुछ ऐसी थी कि हो सकता है यू कांट कंट्रोल एट टाइम्स एट सिचुएशंस, पेशेंस लेवल तुम्हारा ख़त्म हो जाता है, कभी कुछ सुन के कुछ ऐसा होता है तो पीपल रिएक्ट। सो हिज रिएक्शन वॉजंट ऑल्सो रॉन्ग, बट आई वुडेंट से दैट दैट वाज एथिकल एट दैट टाइम, बिकॉज वो उससे रिलेटेड नहीं था, तो उसको बीच में नहीं पढ़ना चाहिए था, वो किसी और से रिलेटेड था। तो मैंने उससे वही एडवाइस किया था कि डोंट डू इट, प्ले फॉर योर सेल्फ, डोंट इंटरफेयर इन अदर्स, एंड डोंट ट्राई टू गेट इन टू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग शोन इन द शो। तो वो मैं चाहती थी कि वो थोड़ा अवॉइड करे। पर फिजिकल तो वो अभी भी है, पर इन अनदर सेंस। तो उसका जो फिजिकल हो रहा है वो पहले कुछ और सेंस से था, अभी कुछ और सेंस से है, एंड फॉर मी बोथ आर डिस्टर्बिंग। अच्छा, बाहर आकर मिले थे आप? बाहर मैं मिल नहीं पाई बिकॉज आई वॉज बिजी विद माई चाइना शो। आई वॉज विद सनी लियोनी फॉर हर शो इन चाइना, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू शेयर द सेम स्टेज उसके साथ, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो फॉर दिवाली the Indians there in China had requested the event managers to invite me and Sunny, so it was a very good thing. तो वहाँ गए, I met Chinese fans and it was very good for me, yeah. So I couldn't meet, and उससे पहले मेरे पास 2-4 दिन थे, but I preferred to be with my family, and he also preferred to be with his family. Diwali time है, you can't expect me to meet my boyfriend and not meet my parents. So I was spending some time with my parents, so I couldn't meet. But then हाँ, हमारी काफ़ी टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशंस हुई थी इस मामले में, एंड एवरीथिंग वाज ओके। अच्छा, ओके, री एंटर हुए उसके बाद हम और आप भी शायद और सारे आप दोनों के ही फैंस इंतज़ार कर रहे थे कि कब शो पे आपका नाम लेंगे। करेक्ट। आप भी उतनी ही क्यूरियस थी टू। ऑनेस्टली मैं ये नहीं चाहती थी कि वो मेरा नाम ले शो पे या बोर्ड लेके घूमे दैट यस आई एम डेटिंग दिव्या अग्रवाल। आई डिडंट वांटेड दैट, बट आई जस्ट डिडंट वांटेड कि वो एक रिलेशनशिप टॉपिक ही बाहर निकाले, वो मेरे साथ हो या वो यूएसए वाली गर्ल हो या बनाफशा फॉर दैट सेंस। तो आई नेवर एक्सपेक्टेड हिम टू टेक माई नेम, बट देन आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि अगर वो दूसरी लड़कियों का नाम ले रहा है तो कहीं देख लें, मुझे भी एडजस्ट कर लें कहीं अपने गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट में। तो फिर आई वॉज जस्ट होपिंग फॉर दैट वन, बट देन लेटर और सून आई रियलाइज दैट इट्स एक्चुअली हार्मिंग माई सेल्फ रिस्पेक्ट, इट इज़ एक्चुअली हार्मिंग मी as a person emotionally. Media and all, everything, I have to keep smiling, I have to keep okay, but then it is really affecting me a lot. My parents have been watching the show and they are not liking the person I'm with. They are just not liking. My dad, it's hard for me to convince them. कल के episode में when I saw them really close and talking all of that, and they still call it as friends. I mean, तुम friends बोल के वो friends के banner में you can't do anything and everything with a friend, honestly, because if I would have been at his place, the scenario would have been different. Even I have male friends. अंदर जो male हैं सबका motive winning है. Everybody wants to win. Everybody is playing their own game. But then
ये करके कौन सा स्ट्रैटेजी है, आई डोंट अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड फॉर एग्जाम्पल लुक एट हितेन, लुक एट विकास, दे ऑल आर प्लेइंग विद द सेम मोटो बट दे आर नॉट गोइंग एंड स्टिकिंग टू गर्ल्स अराउंड देयर एंड दे आर नॉट ऑलवेज इन देयर बेड्स एंड यू नो टॉकिंग ऑल ऑफ दैट. एंड मसाज खाली एक ही बंदे को चाहिए पूरे घर में और किसी को नहीं चाहिए. मतलब ऑब्वियसली एक ही बंदा है जिसको चाहिए मसाजेस ओनली फ्रॉम द गर्ल्स, बट देन देयर आर अदर गाइज एज वेल, दे नेवर नीड दैट. So I'm literally judging him. I have the rights. I am called as his girlfriend. I have the rights to judge him, and I think he's proving me right at times. क्योंकि स्प्लिट्सविला का वो एपिसोड जब हमने देखा, यू नो व्हेन ही वाज क्राइंग, जब आप बाहर निकल रहे थे, तब हर कोई ये सोच रहा था कि ये मेरा वही बॉयफ्रेंड या हस्बैंड में ऐसा कोई हो, है ना? Exactly. I was so super proud when I was in Splits. मेरे बाकी सारे contestants जितने भी थे, उनके connections थे, they had already accepted and they had mutually decided कि we are friends, we'll play as friends. It would have been much easier अगर मैं भी वैसे प्रियांक के साथ अगर वैसा कुछ agreement होता तो कितनी easy होती life. But then no, it happened as a relationship. It started off as a relationship and then Splits में जिस तरीके से हम रोए हैं उस टाइम पे, I mean you wouldn't believe we after my elimination हमने ये एक दूसरे को सिर्फ इशारों में बोला था 2 बजे and we ran out of our villas. सिक्योरिटी थी, प्रोडक्शन टीम थी, कैमरामैन थे, कैसे कैसे भागे हैं वहाँ से. वी हैव मेट इनसाइड द बुशेस, वी वर क्राइंग के व्हाई डिड इट हैपन, वी वर मेंट टू बी टुगेदर. एंड उसके अलावा भी प्रियांक एंड मोहित यूज्ड टू स्टैंड नियर द विला वेविंग टॉर्चेस एंड आई वाज रिवर के उस पार. वी वर लिविंग, दोज वर एलिमिनेटेड वर लिविंग like next to the river, the other side. So we used to wave torches and say good night. So all of these things were not on camera. So obviously any girl would fall for that. Any girl. When in the beginning, if you see the episodes, मैंने प्रियांक को clearly बोला था, I don't believe in love. I don't believe in first sight, love at first sight. ये सब मैं नहीं मानती. जब तक it has to be a process, उसमें जाना पड़ता है, एक दूसरे को समझना पड़ता है, तब जाके you get all this. But then he made me believe into all this. He made me do all this. And then अभी ये मैं देख रही हूँ, आई डोंट थिंक द पैटर्न इज सेम. वो मुझे भी ऐसे ही उठाता जैसे बेन को उठा रहा है बिग बॉस में, वो मुझे भी ऐसे ही प्रोटेक्ट करता था जैसे वो बेन को कर रहा है. तो आई फील दैट द गर्ल इज जस्ट रिप्लेस, प्रियांक इज स्टिल देयर. इट्स डिसहार्टनिंग टू से ऑल दिस, बट देन या. अच्छा, वैसे अगर आपको मौका मिले बिग बॉस के घर में जाने का या फिर प्रियांक को कुछ यू नो कहने का, बिकॉज ऑब्वियसली आप भी चाहेंगे इतना जो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है प्रियांक के सामने आए, यू नो, या तो उनसे कुछ जवाब मिले आपको, तो क्या होगा, वो किस तरह से? बिग बॉस एज अ वाइल्ड कार्ड पार्टिसिपेंट आई ऑनेस्टली हैव नो इंटरेस्ट इन दिस. मुझे जाना ही नहीं है वो घर में जहाँ इतनी ज़्यादा ईविल चीज़ें हो रही है. एंड द मोर आई एम ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दिस, द मोर आई एम गेटिंग इन्वॉल्व. सो आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन टू दिस. बट देन हाँ, अगर एक दिन मुझे मौका मिले उससे टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन का भी, कि व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग विद यू, सो एटलीस्ट आई कुड जस्ट गिव हिम अ हिंट दैट आई एम लीविंग यू एंड दिस इज़ गोइंग. मतलब मुझसे तो नहीं होता यार सहन. आई एम मे बी आई एम इन टू दिस फील्ड बट आई एम अ लिटिल ऑर्थोडॉक्स व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स. तो आई वॉन्ट के कुछ बाउंड्रीज जो रिलेशनशिप में हो वो उसी में हो और जो फ्रेंडशिप है वो उसी में हो. सो आई वुड लाइक टू टेल हिम दैट प्रियांक, यू आर नॉट लाइक दिस. आई हैवंट लव्ड यू फॉर दिस एंड आई पर्सनली फील दैट यू विल बी रिस्पेक्टेड even more when you stick to one name. Your actions, the way you speak that you're only with me is different, but your actions with other girls actually harm a lot of fans, actually harm me, my family, my friends. My best friends have been taunting me, what's wrong with Priyank? तो मत कर यार ऐसे. You're not this, you're just not this. I think people will respect you more if you just stick to one name. I don't want that one name has to be me. Be it your USA wali girl, be it me, be it Binaksha. I knew that thing. I knew that he was in a relationship and it was a very deep relationship. It was for almost 10 years and I knew about it. But then everybody has a past. And when he had told me that she has already shifted to US, तो फिर तो कोई point ही नहीं बनता ये सब पूछने का. And I didn't wanted to dig so much into past के क्या था उसके साथ मुझे बता. Like ठीक है, जो हो गया सो हो गया. Let's start fresh. So yeah. अगले साल अगर मौका मिले बिग बॉस में किसी भी सीजन में जाकर, ऑफ कोर्स बिग बॉस एक इट्स लाइक अ,
I don't know, for every tele actor, for every famous personality, it is like a benchmark it's हाँ एक benchmark है और एक अंदर underlying एक है wish के यार Big Boss जाना है एक बार. Because the entire excitement of sharing the stage with Salman Khan, being into that show, you know, and it shows the real you inside. It is challenging and it is interesting at the same time. So it's basically it's over with Priyank. कुछ कहना चाहिए all your fans. All my fans, जितने आप दिव्यांग के fans हो उससे कहीं ज़्यादा मैं हूँ. Imagine my situation. And there are a lot of fans actually complaining me कि दिव्या you should wait for him to come out and clear things off. But the thing is, what I see is what I believe. मैं देख रही हूँ उसके actions मुझे सच में तंग कर रहे हैं. I'm getting annoyed. मैं अपना कान लगा के सुनती हूँ कि कहीं वो दिव्या बोल दे, कहीं वो कुछ ऐसा बोल दे. If I am in a relationship, I'll bloody go out in the world, scream I am dating this guy, and that's it. That's the end of the conversation. I would not just stick around and ask around like, do you like me? Do you like me as a friend or no? मतलब ये सब बातें आती ही नहीं है यार friends के बीच में. Friends की मस्तियाँ अलग होती है. I wouldn't sit on somebody's lap and ask for a back massage. I wouldn't do all of that. I don't know. I would give all of those rights only to my guy. Only he has a right to do all of that to me. तो fans जितने ज़्यादा तुम लोग परेशान हो उससे कहीं ज़्यादा मैं परेशान हूँ. जितना तुम लोग को हर्ट हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा आई एम गेटिंग हर्ट हियर इन द प्रोसेस. एंड आई वुड लाइक टू जस्ट टेल यू गाइज दैट देयर इज़ अ लिमिट फॉर एवरीथिंग. स्प्लिट्स में आप लोगों ने देखा है मैं इतना एडजस्ट कर करके कैसे सर्वाइव करके मैं यहाँ तक आई थी. जस्ट बिकॉज प्रियांक वॉज नॉट स्टैंडिंग बाई माई साइड, ही वॉज जस्ट टॉकिंग दैट ही इज़ विद मी. पर खड़े रहने में, बोलने में, मतलब आई हैव सीन ऑलवेज हिज एक्शंस आर डिफरेंट एंड हिज words are different. So I hope you all noticed that thing. I'm not asking you to hate him. Don't hate him at all. He's a very nice person. But I would have been much more happier if I was a friend maybe. Because अगर Ben को as a friend इतना प्यार मिल रहा है तो मुझे भी as a friend ही उतना मिल जाता तो अच्छा होता. At least I wouldn't have been dealing all this, you know. So understand. Thank you. ओके लास्टली अब आगे क्या, अगले साल तो बिग बॉस फिक्स कर रहे हो आप, उसके पहले क्या होगा? उससे पहले I've been talking, I'm quite interested a lot in Punjab industry, Punjabi music industry, Punjabi movies. So I'm trying my hands into that, and very soon there'll be a lot of news outside. And let's see. I wouldn't want to do a daily soup right now because it becomes too cliche. वो एक typical संस्कारी बहू वाला रोल मुझसे नहीं होगा. नहीं अब तो नहीं होगा. तो but then I'm looking for some challenging roles maybe, or something very romantic or something very dramatic. So it'll be fun. चलिए, thank you so much and I'll see you soon. Thank you so much. Thank you.